बीच एक बड़ी खबर का मैं रुख करना चाहूंगी। भोपाल से खबर मिल रही है, बीजेपी नेताओं का प्रदेश कार्यालय पहुंचना शुरू हो गया है। राज्यसभा प्रत्याशी महेश केवट बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। राज्यसभा प्रत्याशी महेश केवट, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह यानी तमाम दिग्गजों का बीजेपी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि बीजेपी नेताओं का प्रदेश कार्यालय पहुंचना एक और बड़ा संकेत है कि अब आगे किस तरह से आगे बढ़ना है बीजेपी को, क्या रहेगी रणनीति बीजेपी की, उस पर फिर मंथन होने जा रहा है। सुबह 9:30 बजे बैठक हुई थी, आपको पता होगा। बंसल न्यूज पर अगर आप लगातार सुन रहे हैं, लगातार आप देखिए जिस तरह से बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है। अब एक और बड़ी खबर का रुख हम करने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी खबर है कांग्रेस के लिहाज से। नरेश ज्ञानचंदानी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। नरेश ज्ञानचंदानी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। 37 साल बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। ये वही नरेश ज्ञानचंदानी है जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन के नाम पर सबसे पहले विरोध जताया और सोशल मीडिया पोस्ट के चलते खुलकर अपना विरोध उन्होंने आगे रखा पार्टी के सामने कि ये बड़ी चूक है, अगर दिग्विजय सिंह होते तो सीट बच जाती। उन्होंने ये बात कही थी और अब अचानक से ज्ञानचंदानी का ये इस्तीफा किस ओर इशारा कर रहा है? जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को इस्तीफा भेजा है। 37 साल बाद पार्टी का हाथ छोड़ा है और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या हो गया? नरेश ज्ञानचंदानी जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था और कहा था कि पार्टी की ये गलती साबित हो सकती है, पार्टी हित को हमेशा मैंने सर्वोपरि रखा है। ज्ञानचंदानी ने अपने इस्तीफे में लिखा है, कभी किसी पद की मांग मैंने आज तक नहीं की। और अब इस इस्तीफे से प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू। सहयोगी सूरज का रुख करूंगी। सूरज, एक बड़ा झटका कांग्रेस को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया था, उसके बाद ही हमने देखा सबसे पहला जो सोशल मीडिया पर नाराजगी भरा पोस्ट था वो ज्ञानचंदानी का था। अब इस ज्ञानचंदानी की बात करें तो ये वो उम्मीदवार हैं जो पिछले 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए हुजूर से उम्मीदवार थे और दिग्विजय सिंह के काफी करीबी बताए जाते हैं। उन्हीं के टिकट के आधार पर इनको टिकट दिया गया था। ऐसे में लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि कमजोर कैंडिडेट उतारकर पार्टी ने कहीं न कहीं हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया, यानी कह सकते हैं कि बीजेपी अब खरीद फरोख्त कर सकती है, सेंध लगा सकती है। इसको लेकर प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अभी वो दिग्विजय सिंह की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक परिपक्व नेता पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यसभा में थे तो शायद इनकी जो सीट है वो उनके पास बरकरार रहती। लेकिन अब जो है संभावनाएं बढ़ गई हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त करेगी, सेंध लगाएगी। अब देखना होगा पार्टी हाईकमान इस मामले में क्या निर्णय लेती है, क्योंकि उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन ये बात जरूर है कि अब कांग्रेस में बहुत सहज और सजग रहने की आवश्यकता है। इसको लेकर तमाम नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बता रही है कि अगले 10 दिन कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल सही कहा सूरज आपने, बड़ी चुनौती तो है ही। और अचानक से नरेश ज्ञानचंदानी का ये फैसला पार्टी किस तरह से हैंडल करती है सिचुएशन को, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट के लिए सूरज।